तो डेफिनेटली आप सबका रिजल्ट आ चुका होगा। अब देख रहे होंगे आप अपने 10th के आगे के कोर्स के लिए। हम पढ़ाते हैं मैथ। मेरा नाम है ज्ञानेंद्र कुशवाहा। हेलो एंड वेलकम। हम लोग स्टार्ट करेंगे आज क्लास 10th के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और उसके सिलेबस के बारे में, क्योंकि जब कभी भी किसी भी तरफ हम लोग को चलना होता तो रास्ता जरूर पता होना चाहिए। बिल्कुल रास्ता पता होगा तो आप लोग जल्द टाइम से पहुंचेंगे। हो सकता है और जो काम होंगे वो भी जल्दी से हो सकते हो। तो हम लोग को जब रास्ता पता होगा तो चलने में बहुत आसानी होगी। तो हम लोग देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि जब पढ़ेंगे तो किस पे कितना ध्यान से हमको पढ़ना है। ये सब बातें अगर नहीं पता होंगी तो आप लोग, आपको जब पढ़ेंगे आपको कौन बताएगा? ये किसका काम है? टीचर का काम है। तो ये मेरा काम है बताना और आपका काम है पढ़ना। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसी के साथ क्लास 10th का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट नंबर पे चैप्टर हमारा आता है रियल नंबर। रियल नंबर आता है हमारा 6 मार्क्स का। और अभी आगे वीडियो में बताएंगे कि कैसे हम कोर्स इसका क्लास 10 का कंप्लीट कराएंगे, कैसे किस पैटर्न में और कैसे हम कर पाएंगे। फर्स्ट नंबर पे चैप्टर जो आता है वो हमारा आता है रियल नंबर्स। 6 मार्क्स का आता है, हाई वेटेज चैप्टर और इजी। सेकंड आता है पॉलिनोमियल, 5 मार्क्स, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। जैसे आपने क्लास 9th या 8th में 1 वेरिएबल पढ़ रखा, अब हम लोग उसी में क्या पढ़ेंगे? 2 वेरिएबल पढ़ेंगे। 6 मार्क्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 4 मार्क्स की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक ये सीरीज की फॉर्म में एक चैप्टर है आपके क्लास 10th में, उसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। वो आता है 5 मार्क्स का। और सबसे मजेदार बात बताएं, ये पूरा जो पार्ट है ना, ये पूरा पार्ट, इसको बोलते हैं हम लोग अलजेब्रा। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? अलजेब्रा। ऐड करेंगे हम लोग मार्क्स 5 6 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20। तो टोटल जो आता है 20 मार्क्स का क्या आता है? सिर्फ अलजेब्रा आती है। अगर अलजेब्रा और आप सिर्फ प्रोबेबिलिटी कर लेंगे तो कितने मार्क्स हो गए? 26। पास हो गए। 26 ही मार्क्स चाहिए आपको पास होने के लिए। क्या हो गया? पास हो गए। तो इसको आप, इसको और इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। एक चैप्टर और एक है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ये भी इजी आता है। 5 मार्क्स का ये आता है, 6 मार्क्स का ये, 20 मार्क्स का ये। तो टोटली इनको मिला के 31 मार्क्स हो जाते हैं। फिर इसके बाद जो हमारा आएगा ट्राइंगल्स आएगा। जैसे आपने क्लास 9th में आपने पढ़ रखा था कॉन्करेंसी, वैसे अब यहां पे आप पढ़ेंगे सिमिलरिटी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी इजी है, 6 मार्क्स वहां से हैं। बहुत ही इजी, बहुत। आपको हम अभी बताते हैं आगे का प्लान क्या है। इंट्रोडक्शन टू द ट्रिग्नोमेट्री, ये आपके में नया इंक्लूड होगा। ट्रिग्नोमेट्री आती है 7 मार्क्स की। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आपके सिर्फ एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। क्या है? हाइट एंड डिस्टेंस। ये आती है 5 मार्क्स की। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा वेटेज है, 12 मार्क्स। क्लास 10 में फायदे हैं आपके, यहां पे आप 100% 98 प्लस मार्क्स लेके बहुत इजीली आ सकते हैं क्लास 10 में। बस आपको कोई राह दिखाने वाला होना चाहिए, उस राह पे आपको चलने वाला होना चाहिए। ना खाली राह दिखाने वाले से काम बनेगा, ना खाली राह पे चलने वाले से काम बनेगा। जब ये दोनों चीजें एग्जैक्ट होंगी तभी क्या बनेगा? काम बनेगा। ऐसे सर्कल आता है 7 मार्क्स का। सर्कल का सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? 9.1 थ्योरम एंड 9.2 थ्योरम। पेपर में डायरेक्ट कभी कभी यहां से और ट्रायंगल से एक थ्योरम आती है। एक थ्योरम क्या आती है? ट्रायंगल से आती है। एक थ्योरम क्या आती है? ट्रायंगल से आती है। जब हम लोग चैप्टर्स पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे क्या कहां से आता है। 11 नंबर पे आता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, 5 मार्क्स का। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 5 मार्क्स का। ये ज्यादातर इससे और इससे केस बेस स्टडी, ट्रायंगल्स, इन तीनों से कोऑर्डिनेट, इन चारों चैप्टर से ज्यादातर क्या आता है? केस बेस स्टडी। स्टैटिक 5 मार्क्स की, इजी है मगर बच्चे फिर भी नहीं लगा पाते। पता है क्यों? सिर्फ एक गलती की वजह से। क्या? फॉर्मूला। बच्चे क्या नहीं, फॉर्मूला अप्लाई याद नहीं कर पाते, याद करने के बाद अप्लाई नहीं कर पाते। तो यही सारी चीजें आपको, जो कोर्स हम लॉन्च करने जा रहे हैं, फ्री है वो, विदाउट एनी कॉस्ट। तो बस हम यही सारी आपको चीजें सिखाएंगे, आपको यही क्या करना है? अप्लाई करना है, बस। दैट्स इट। इसके बाद आएगा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इजी है। जिन बच्चों को हमने क्लास 8th में भी अगर प्रोबेबिलिटी पढ़ाई है तो वो 10th में आके बिल्कुल आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से पूरा क्या हो गया? तुम्हारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब हम कुछ बातें बताते हैं। जब हम कोर्स लॉन्च करेंगे, अभी अप्रैल से ही लॉन्च करेंगे तो उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट बेसिक पार्ट, सेकंड उसका एडवांस पार्ट। जो फर्स्ट बेसिक पार्ट है, बेसिक पार्ट में हम लोगों को क्या करना है? चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम पढ़ाएंगे और एनसीईआरटी
और एनसीईआरटी बेस्ड क्या कराएंगे, क्वेश्चंस कराएंगे। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। और सेकंड पार्ट उसका एडवांस लेवल पार्ट है। एडवांस लेवल में क्या है, एडवांस लेवल में आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और जो क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके जो बोर्ड पेपर 25-26 के जो बोर्ड पेपर्स होंगे क्लास 10th के, उसमें जो आपके क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड है वो क्वेश्चंस की क्या कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे। इतना करने के बाद, इतना देखने के बाद आप साथ ही साथ हमारे साथ कॉपी पेन लेके लगाइएगा, उसमें कॉपी में लगाइएगा। उसके बाद प्रैक्टिस करने के बाद में आपके पास जो भी बुक हो, आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, इवन कोई भी बुक हो, सारी बुक्स अच्छी होती हैं। फिर भी हम क्लास 10 के लिए अगर प्रेफर करना चाहें तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी लगानी है, उसके बाद आर एस या आर डी में से कोई एक बुक आपको प्रेफर करते हैं। इसके बाद क्या करना है, आपको दोनों पार्ट देखने के बाद उनकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद क्या करना है, हम लोग को ये पूरा कोर्स जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे ही कोर्स ये कंप्लीट होगा उसकी प्रैक्टिस फिर ऑन बोर्ड हम कराएंगे। आपको उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है जो पेपर में आपके आ सकते हैं। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। जब नेक्स्ट आप हमको मिलेंगे तो हम आपको मिलेंगे एक नए सीरीज के साथ, क्लास 10 की मैथ का कोर्स पूरा कंप्लीट कराते हुए। तब तक के लिए थैंक यू।